दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी पर डिटेल में बात करूंगा। यानी जितने भी जोन से ये वैकेंसी आई है, सारे के सारे जोन में आपको एनालिसिस आपका करने वाला हूं। और सबसे लास्ट में आपको मैं इस जो है टॉप 5 जोन भी बताऊंगा, जहां से आप अपने फॉर्म भरते हैं तो दूसरे जोन के मुकाबले इनकी जो कट ऑफ है कम जा सकती है, तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैं टॉप डेंजर जोन भी बताऊंगा, जहां से कि आपको फॉर्म भरने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह पे फॉर्म भर देंगे जहां पे जो है सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमें सबसे पहला मकसद है कि हम किसी तरीके से सरकारी नौकरी पा जाए। तो इसमें जो है हम एनालिसिस करेंगे पहले अपने जोन का। तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। तो आपको बता दूं कि इसमें टोटल वैकेंसी है 1642 और ये अच्छी खासी वैकेंसी ठीक ठाक है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। चलते हैं अगले जोन की तरफ। तो ये है साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता। यहाँ पे 1044 वैकेंसी है और यहाँ पे ठीक ठाक मैं मान के चलता हूँ, आप यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है दूसरा जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। इसमें भी वैकेंसी हमें 2020 देखने को मिल रही है। तो चूँकि यहाँ पे तैयारी करने वालों का गढ़ है, तो आपको इसको, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस जोन को अवॉइड कर देना चाहिए। हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, यहाँ पे 1251 वैकेंसी है और ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तैयारी करने वाले छात्र ये पटना या बिहार का जो है आसपास जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। चलते हैं अपने अगले जोन पर। यह है मुंबई का सेंट्रल रेलवे जोन। इसमें 3244 वैकेंसी यानी 3244 वैकेंसी है और ये वैकेंसी अच्छी खासी है। और मुंबई से बहुत ही सेंट्रल रेलवे में मैं हूं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिलेक्शन आपका हो सकता है। ये अच्छा जोन मेरी नज़र में है। चलते हैं, बात करते हैं अगले जोन का। तो यह है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का ही है। तो इसमें वैकेंसी है 1817। यहाँ पे भी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है जोन है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। तो ये मेरी नज़र में अच्छा जोन साबित है। चाहे ये आप ग्रुप डी का ले लो, चाहे एनटीपीसी, जहाँ जो भी पोस्ट है इस पे से फॉर्म भरते हैं तो इनकी जो है कट ऑफ गुवाहाटी वालों की थोड़ी कम जाती है। चलते हैं अगले जोन पर। तो ये है गोरखपुर का नॉर्थ ईस्ट रेलवे, मात्र 1370 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूँकि ये गढ़ हमारा उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पे भी तैयारी करने वाले छात्र ज़्यादा है, तो ये जोन को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1370 वैकेंसी है। अगले जोन की बात करूँ तो ये है चेन्नई का सदर्न रेलवे जोन। यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 2694 यानी 2694। तो यहाँ भी हमें अच्छा खासा ये जोन है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ायदे में रहेंगे। अगला बात करते हैं न्यू दिल्ली का नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप डी में जितनी भी पोस्ट है, उस जितने भी जोन है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें न्यू दिल्ली का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 4785 वैकेंसी है। तो चूँकि ये वैकेंसी देख करके लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप प्रयागराज या फिर गोरखपुर चुनने से अच्छा न्यू दिल्ली को चुन लें, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है काफ़ी अच्छी खासी है, 4785। तो जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट देख करके आपको एक पढ़ने की जो है तीव्र इच्छा होगी, पढ़ाई करने का एक मन करेगा। चलते हैं अगले अपने जोन की बात करें तो ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। तो यहाँ जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है 1337 देखने को मिल रही है। ये भी वैकेंसी हमें कम देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ भी भर सकते हैं, बट
क्या है कि यहाँ पे हमें कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे अगर आप एसटी में आते हैं तो इस जोन को अवॉइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे मात्र 93 वैकेंसी है। बात करते हैं अगले अपने जोन का, ये है भुवनेश्वर का ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो इसमें सिर्फ वैकेंसी 964 है, लेकिन ज़्यादातर भुवनेश्वर को लोग अवॉइड करता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा जोन साबित हो सकता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बात करते हैं अगले अपने जोन का, तो ये है जबलपुर का वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। 1614 वैकेंसी है, ठीक ठाक है। तो ज़्यादातर लोग जो है बिलासपुर में बट जाएंगे, तो जबलपुर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहां से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले जोन का, तो ये है हुबली का साउथ वेस्टर्न रेलवे, जहाँ पे वैकेंसी मात्र 503 है। तो इसको जो है आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अगली वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है जयपुर से, जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बोलते हैं, जहाँ पे 1433 वैकेंसी है। लेकिन आपको बता दूं कि पूरा का पूरा वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान कोटा के तैयारी करने वाले छात्र हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके लिए डेंजर साबित तो हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप एसटी में आते हैं तो मात्र 77 वैकेंसी है, तो यहाँ से अप्लाई मत करना, क्योंकि राजस्थान पूरा का पूरा एसटी कैंडिडेट से भरा पड़ा है, तो आपको यहाँ से अवॉइड कर देना चाहिए। बात करते हैं अगले जोन की, जो मेरा फेवरेट जोन लग रहा है, यह है मुंबई का वेस्टर्न रेलवे जोन, जहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 4672 वैकेंसी है, जहां से आपको अप्लाई करना चाहिए। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जहां दिल्ली का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो लोग वहां भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न रेलवे से सेलेक्ट करते हैं और आप गुजरात के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप इसको ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वेस्टर्न रेलवे ज्वाइन करते हैं तो गुजरात के स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग होती है। लेकिन अगर आप मुंबई के सेंट्रल रेलवे से फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है ये मोस्टली आपको महाराष्ट्र के जो है सिटी में ये पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये हमारा एक एनालिसिस हो गया सारे जोन का। अब बात कर लेते हैं कि टॉप जो जोन है मेरी नज़र में कौन सा है, जो मैंने अलग से लिख रखा है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। और मैंने इसके साथ में टॉप 5 डेंजर जोन भी बताया है, जिस 5 डेंजर जोन को आप अवॉइड कर दें, बाकी आप किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं सेफ जोन और डेंजर जोन बताने का कतई मतलब नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कट ऑफ थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, बट आप जो है अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करके रखना। और अब बात करते हैं टॉप 5 सेफ जोन जो मैंने लिख के रखा है। तो मैंने बता दिया मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे मुंबई का वेस्टर्न रेलवे ही है, 4672 वैकेंसी है। और ये जो मैं वैकेंसी और जो पोस्ट बता रहा हूँ ये सारे लोगों के लिए टॉप 5 है, ध्यान रखना। चाहे आप SC में आते हैं, चाहे ST में, चाहे OBC, चाहे EWS, चाहे अनरिजर्व, किसी में भी आते हैं, तो आपके लिए ये सेफ जोन हो सकता है जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मेरी नज़र में पहले लिस्ट पर मुंबई वेस्टर्न रेलवे था, दूसरे लिस्ट में मतलब मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे मुंबई का ही सेंट्रल रेलवे है, जहाँ पे 3244 वैकेंसी है। ध्यान रखना, मैंने इसको जो भी सेलेक्ट किया है अपना पूरा एनालिसिस, पूरा दिमाग लगा के सेलेक्ट किया है। अब बात करते हैं अगले जो वैकेंसी का, यानी अगले जोन का जो सेफ है मेरी लिस्ट में। तो अगला जो लिस्ट है ये है चेन्नई का सदर्न रेलवे, यानी 2694 वैकेंसी के साथ में मेरी नज़र में तीसरा है। आप चाहे तो इसको पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे साउथ के जोन है और ज़्यादातर जो तैयारी करने वाले जो गढ़ है वो उधर ही नॉर्थ साइड के है। और ये चेन्नई में भी लोग अप्लाई करते हैं, बट कम अप्लाई करते हैं, तो आप के लिए भी ये सेफ जोन साबित हो सकता है। अगला जोन जो चौथे नंबर पे मेरी लिस्ट में है वो है गुवाहाटी।
बता दिया था मैंने, गुवाहाटी में चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये आपके लिए बड़ा सेफ़ जोन साबित होता है। इनकी कट ऑफ कम जाती है और इसकी जो वैकेंसी है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 2048 वैकेंसी। बात करते हैं अगले सेफ जोन की, जो लास्ट में है 5वें नंबर पे, तो ये है सिकंदराबाद, जो कि 1642 है। तो ज़्यादातर जो है साउथ के बच्चे यहाँ चेन्नई और या फिर हुबली यहाँ बट जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग मुंबई में भी आएंगे एग्ज़ाम देने, तो ये आपके लिए भी सेफ़ जोन साबित हो सकता है, जो कि मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे है। बात करते हैं अब अपने टॉप 5 डेंजर जोन की, तो आपको इसको अवॉइड ही कर देना चाहिए। बाकी आप इन 5 को छोड़ करके जो भी बचते हैं ये 16 जोन में से, यानी कि 11 जोन में से आप कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 5 को अवॉइड कर देंगे तो आप फ़ायदे में रह सकते हैं। तो पहला मेरी लिस्ट में डेंजर जोन है हाजीपुर, जो कि बिहार का जो है जोन है और वहाँ पे तैयारी करने वालों का पूरा गढ़ है, और जिसको हम ईस्ट सेंट्रल रेलवे बोलते हैं। वैकेंसी है मात्र 1251, इसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अगली जो डेंजर जोन है वो है हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे, जिसमें मात्र 503 वैकेंसी है। ये बहुत कम है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कर्नाटका का जो है जोन है, तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए। अगला जोन की बात करूँ तो ये है गोरखपुर का नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जहाँ पे मात्र 1370 वैकेंसी है। तो आपको इसको भी अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया कि तैयारी करने वालों का गढ़ है। अगर प्रयागराज है तो वो जो है एग्ज़ाम देने गोरखपुर भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगला जोन की बात करूँ तो ये है जयपुर, जो कि मेरी नज़र में जो है 4थे नंबर पे है। तो इसमें जो है 1433 वैकेंसी है मात्र, और पूरा तैयारी करने वाले कोटा के जो बच्चे हैं वहाँ पे जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बात करते हैं अपने सबसे लास्ट डेंजर जोन की, तो ये है हमारी नज़र में प्रयागराज NCR यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जहां वैकेंसी है 2020। लेकिन आपको बता दूं कि तैयारी करने वाले पूरे इलाहाबाद में भरे पड़े हैं बच्चे, तो ये यहां पे फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए डेंजर साबित हो सकता है। तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने न्यू दिल्ली को ना तो डेंजर जोन में डाला और ना ही सेफ जोन में डाला, तो मैंने बता दिया कि ये मेरी नज़र में ना तो डेंजर है और ना ही सेफ़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है 4785 है। लोग ये फॉर्म देख करके, ये नंबर देख करके फॉर्म भरने वाले हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गया तो ये आपके लिए डेंजर जोन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्यों मैंने इसको सेफ़ जोन में नहीं डाला है। वही बात है कि ज़्यादा फॉर्म डाल देंगे तो ये सेफ़ जोन नहीं है, डेंजर जोन बन सकता है। लेकिन आपके लिए सेफ़ जोन इसलिए भी साबित हो सकता है क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, जो चाहे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार, या जो तैयारी करने वाला गढ़ है, ये देखना यहाँ बट जाएगा। कहाँ? आपके कोलकाता बट जाएगा, प्रयागराज, हाजीपुर, आपका कुछ जो है गोरखपुर यहाँ पे बट जाएगा, या फिर जयपुर भी बट जाएगा, बिलासपुर भी बट जाएगा, जबलपुर भी बच जाएगा। तो अगर यहाँ बट गए और दिल्ली नहीं गए ज़्यादा लोग, तो आप के लिए ये सेफ़ जोन साबित हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ना तो डेंजर जोन में रखा, ना ही सेफ़ जोन में रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, और आपको हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।